अभी की बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। आईएसआईएस केपी के आतंकियों पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आतंकी के घर से मिला है आईएसआईएस का झंडा। कई डिजिटल सबूत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तो डिजिटल सबूतों को लेकर एफएसएल की जांच की खबर है। आतंकियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी सामने आ गई है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को पकड़ा था और अब उन आतंकियों को लेकर यह खुलासा हो रहा है। बड़ी जानकारी सामने आई है। इस बीच 7 अक्टूबर को अहमदाबाद के होटल से आतंकी अहमद मोइनुद्दीन का वीडियो भी सामने आया है। तो गिरफ्तार आतंकियों पर एक बड़ा खुलासा आपको बता दें। होटल से आतंकी के निकलने का वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है इन तस्वीरों के जरिए भी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आतंकी होटल से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आतंकी होटल से बाहर निकलता हुआ इन तस्वीरों में कैद हुआ है। तो डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद आतंकी जिसे आप देख रहे हैं, जब होटल से बाहर निकल रहा था उस दौरान पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिसमें आप उसकी पूरी हरकत, हर गतिविधि देख सकते हैं। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जाता है अहमदाबाद का। तो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना वहां पर रिकॉर्ड हुई है, हलचल रिकॉर्ड हुई है। अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आतंकी होटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। लाल घेरे में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है यही वो आतंकी है। उदय रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी देंगे। इसके बारे में क्या और अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए अखिलेश, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस केपी के 3 आतंकियों को पकड़ा था, उनमें से जो मास्टरमाइंड था डॉक्टर अहमद सैयद था। उसके बाद जो दूसरा आरोपी सामने आया जिसके घर से अहमद मोइनुद्दीन सैयद जो है, उसके तो वीडियो सामने आ चुके हैं। जो वो बैग रख रहा है, होटल में से बाहर निकला है, उसकी जो कार में से हथियार मिले थे वो उसमें हथियार रख रहा था। साथ ही जो उसकी प्रोफाइल रखता था सोशल मीडिया पे, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा एक बात क्लियर करिए, एक बात स्पष्ट करिए। आप कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो शख्स आतंकवादी दिख रहा है वो कार में हथियार रखता हुआ दिख रहा है? जी अखिलेश, जिस प्रकार से कार में हथियार रख रहा है, क्योंकि जब भी इसको अरेस्ट किया गया था तभी उसके कार में से 3 वेपन मिले थे और ये हथियार वही वो रख रहा था होटल में से। दूसरी चीज की बात की जाए तो ये सईद जो था वो कितना कट्टरपंथी था कि अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने भी डीपी रहते थे या फिर प्रोफाइल पिक्चर रहते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं आईएसआईएस का समर्थक होता हो ऐसा बैनर रखता था। तो अगर दूसरी जो बात की जाए तो दूसरा जो आरोपी साहिब करके है, उसको भी अभी अरेस्ट में, अभी 3 लोग जो है वो जेलवास में है। अभी ज्यादा गुजरात एटीएस में जो है। ठीक है उदय रंजन, इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखें। ये कई इसने देसी तरीके इजाद कर लिए थे। ब्लास्ट का आटा चक्की कनेक्शन क्या है लवीना, ये जरा आप दर्शकों को बता दें। यानी कि बम भी बना लिया जाए लेकिन किसी को मालूम ना चले। अक्सर देखिए इसके बारे में यह भी बताया गया कि ये शांत रहा करता था, सोच समझकर फैसले लेता था, यानी बहुत शातिर और समझदार, जिससे कि किसी को कुछ मालूम भी ना चले और ये अपना काम करता रहे। जल्दबाजी में ये नहीं रहता था, बड़े आराम से अपने प्लान को अंजाम देता था। और कई आतंकियों के टच में था। टारगेट पर पढ़े लिखे लोग थे, जरूरतमंदों को हथियार बनाता था। ये कमरे से इसके विस्फोटक मिला था, आपको याद होगा। सीधा रुक करते इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इसको लेकर कई सारे बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। क्या इसके बारे में और सामने आ पाया, क्योंकि इसके स्वभाव के बारे में भी अब कुछ डिटेल सामने आ गई है। ब्रजेश इसके बारे में क्या पता चल रहा है? और देखिए, जो केमिकल है यूरिया है, यूरिया को जब बारूद के तौर पे बनाया जाएगा, बम के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके लिए उसको पीसकर बारीक करना होता है और उसके बाद केमिकल मिलाकर, डेटोनेटर लगाकर, टाइमर लगाकर उसको सेट किया जाता है और फिर ब्लास्ट किया जाता है। एक प्रोसेस है और उस आधार पे इस तरीके के बम बनाए जाते हैं। और इसीलिए मुजम्मिल ने, चूंकि यूरिया बारीक नहीं होता है, उसे बारीक करना होता है, तो उसको बारीक करने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को बारीक करने के लिए उसने आटा चक्की की एक छोटी सी मशीन खरीदी थी। इसके लिए उसने एक टैक्सी ड्राइवर की मदद ली थी और इसीलिए उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसको पीसने के बाद उसकी जो प्लानिंग थी वो इसी तरीके से बम बनाकर अलग अलग जगहों पे सप्लाई करना था, अलग अलग जगहों पे अपने हैंडलर्स को देना था और फिर वहां पे ब्लास्ट होता। तो इस मॉड्यूल का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब जांच एजेंसियां ये भी पता कर रही है। ठीक है ब्रजेश, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए।
welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.